आप घोषणा करो ना कि हमारी सत्ता मैं सत्ता में आऊंगा तो कोई दलित मुख्यमंत्री बनेगा। ये अभी 22 स्कोप दिखा रहे हैं कि जैसे 9 मन का बुलाकी देखो, हावड़ा का कुतुब मीनार देखो, दिल्ली का लाल किला देखो। आप हमारी लड़ाई लड़ो पहले, तब तो हम लोग आपको ये पहले तो आप टेस्टेड माल हैं कि ये जनेऊ पहनाने के लिए निकले हैं क्या शेड्यूल कास्ट बहुजनों को। पुष्पम प्रिया चौधरी आई थी, आंधी की तरह आई, सुनामी की तरह चली गई। तब पीके भी आंधी की तरह आए हैं और सुनामी की तरह बैक टू पेविलियन हो जाएंगे। नमस्कार, बिहार की ओर आएंगे, फिर से राजनीति की ओर आएंगे। एक बार फिर से चर्चा बिहार में जन स्वराज का आ चुका है। जन स्वराज की स्थापना हो चुकी है कल, और जिस तरीके से बिहार में जन स्वराज का जनसैलाब देखने को मिला है, वो भारी संख्या में लोग उतरे थे। हमारे साथ अभी अनिल कुमार साधु जी हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे कि सर इन सब चीजों को कैसे देखते हैं। लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव से ऊपर आकर दिखाएंगे, टक्कर में चल रहे हैं जैसे दोनों को दोनों, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो पीके जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद नई पार्टी बनाने के लिए। और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी स्वतंत्र हैं, सभी लोग अपने संगठन बनाने के लिए और नई पार्टी बनाने के लिए। लेकिन ये बिहार है, बिहार जब से आज़ाद हुए हैं इस देश, और 78 साल के बाद भी बिहार में अभी तक पिछड़ा राज रहा। क्यों? क्या पीके ने लड़ाई लड़ी? बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की बात हुई, क्या पीके ने बिहार के हित में लड़ाई लड़ी? क्या अनुसूचित जाति का आरक्षण का सवाल पर क्या इन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया? इन्होंने सड़क पर उतरने का काम किया। अभी अनुसूचित जाति का भी निजी क्षेत्र में आरक्षण बिल्कुल समाप्त है। अभी प्रमोशन में आरक्षण रुका हुआ है, अभी जुडिशियल में आरक्षण नहीं है। पीके शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, करते हैं। उन्होंने एक अनुसूचित जाति के लोगों को कचकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो ये कब तक ये ठगे जाएंगे अनुसूचित जाति के लोग? और पीके मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर चलने वाले नहीं हैं। ये बिहार की बहुजनों को ये अभी 22 स्कोप दिखा रहे हैं कि जैसे 9 मन का बुलाकी देखो, हावड़ा का कुतुब मीनार देखो, दिल्ली का लाल किला देखो। तो अभी बिहार के खासकर जो अनुसूचित जाति के भाई हैं, उनको अभी ये 22 स्कोप दिखा रहे हैं कि मनोज भारती को कर्जवाहक अध्यक्ष बनाते देखो। अरे भाई, कर्जवाहक अध्यक्ष क्यों? आप घोषणा करो ना कि हमारी सत्ता मैं सत्ता में आऊंगा तो कोई दलित मुख्यमंत्री बनेगा। आप घोषणा करो, आप हमारी लड़ाई लड़ो पहले, तब तो हम लोग आपको ये पहले तो आप टेस्टेड माल हैं, टेस्टेड माल हैं। ये बताइए, भला बताइए कि ये जनेऊ पहनाने के लिए निकले हैं क्या शेड्यूल कास्ट बहुजनों को? हम लोग अब जनेऊ पहनने वाले नहीं हैं। अपनी एक पार्टी बनाने के लिए आए हैं और बिहार में बना रहे हैं। मैं तो अलग ही जलवा देखने को मिल रहा है बिहार में। मैं तो कह दिया कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है नई पार्टी बनाने का। लेकिन ठगने का जो जिस तरह बहुजन ठगते आ रहा है, ठगाते आ रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है। पीके जी, यहाँ टेस्टेड पार्टी एक ही है, वो है राष्ट्रीय जनता दल। सर बिहार में पलायन खुलेगा, दारू चलेगा, उनका ये नारा है, वो कह रहे हैं। जो कल का जो भीड़ देखकर ज्यादा उत्साहित है, एक आई थी पुष्पम चौधरी, पुष्पम प्रिया चौधरी आई थी, आंधी की तरह आई, सुनामी की तरह चली गई। तब पीके भी आंधी की तरह आए हैं और सुनामी की तरह बैक टू पेविलियन हो जाएंगे। हाँ। लेकिन ऐसा लोगों का कहना है कि नहीं, तेजस्वी यादव से भी बढ़कर ये दिखाएंगे। जिस तरीके से उनका सैलाब था, लोग उतरे थे और हर एक जगह पर पोस्टर, और हर एक टेम्पो, हर एक गाड़ियां में पोस्टर नजर आ रही थी जन स्वराज का। एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा था कल के दौर में। अरे पीके तो ये
आजकल ऑर्केस्ट्रा सट्टा नहीं होता, सट्टा, अच्छा, सट्टा जानते हैं ना, कि कभी बीजेपी के साथ सट्टा कर लेते हैं, बहुत बड़ी बात कभी बोल रहे थे। जेडीयू के साथ सट्टा कर लेते हैं। हाँ, अभी सट्टा किसके साथ करेंगे? तो ये लोग सट्टा करने वाले हैं। युवाओं के लिए सोच रहे हैं वो, युवाओं युवाओं के- कैसे आगे बढ़ेगा वो। अरे भाई, युवाओं के लिए एक ही नेता सोचा, वो तो उस व्यक्ति का नाम है तेजस्वी यादव, कि अपने शासन 15 महीना के शासन काल में बिहार की जनता को, बिहार के युवाओं को उन्होंने वादा किया कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या हमारी सरकार बनेगी, तब मैं 5 लाख नौकरी दूंगा। और तेजस्वी जी ने युवाओं के दिल जीतने। नौकरियां का बात आप करते हैं सर, नीतीश कुमार कहते हैं नौकरियां हमने दी, आप लोग लगातार बार बार पक्ष और विपक्ष इस तरीके का बयान देते रहते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन खराब है, उन्हें तो याद ही नहीं रहता है। हाँ, कि कभी भाषण में सुने थे ना, लोकसभा के भाषण में, कि 4,000 तो 9,000 क्या क्या बोल रहे थे। इसलिए तेजस्वी यादव जी नहीं होते, आज बिहार के सभी जाति धर्म के लोगों को 5 लाख नौकरी नहीं मिलता। तेजस्वी यादव जी पर युवा विश्वास कर रहा है, और निश्चित तौर पर जो 2025 में जो चुनाव होंगे, निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव जी की सरकार बनेगी। खासकर सभी जाति धर्म के लोग, युवा, खासकर युवा लोग तेजस्वी यादव जी पर विश्वास कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल टेस्टेड माल है, टेस्ट किया है, लेकिन पीके की जो पार्टी है जन स्वराज, वो अनटेस्टेड माल है। अब बहुजन जनेऊ पहनने वाला अब नहीं है। एक सवाल उठता है सर, गरीबों की हालत आप देख रहे होंगे, जहाँ पे पानी लग गया है वहां पे कह रहे हैं कि कहाँ है राजद के नेता, तेजस्वी यादव कहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। हर एक व्यक्ति पहुंच रहा है, हर एक नेता पहुंच रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, गरीबों से, लोगों से बातचीत करें, कहाँ नेता नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। ठीक है, तेजस्वी यादव जी आउट ऑफ कंट्री हैं, लेकिन उनके जो हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल के और भी कई नेता हैं, वो भी तो बार दौरा कर रहे हैं। हमारी पाटलिपुत्रा का माननीय सांसद महोदया मीसा भारती जी बार दौरे पर हैं, आप पता लगा लीजिए। लेकिन लोगों की अरे नाराजगी है सर। पीके को तो जाना चाहिए, नैरेटिव हर पानी में हेल के इनको तो मदद करना चाहिए गरीब गुरुओं उन्होंने को। कहा हम अपने अगर संगठन बना लेते हैं तो बिहार के लिए हम कुछ नया करेंगे। मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। अन्ना हजारे आया था ना, हाँ, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कहाँ फेंका गए अन्ना हजारे? हाँ, बहुत इनके ऐसा, बहुत ठीक है, मैं इन्हें। चिराग पासवान की एजुकेशन पे सवाल उठ रहा है सर, कुछ नेता लगा रहे हैं आरोप, क्या कहेंगे। देखिए, जहां तक चिराग जी का एजुकेशन का मामला हो या और कोई भी मामला हो, वो जांच का विषय है। मैं सर्टिफिकेट कैसे दे दूं? वो जांच के विषय है, न्यायालय जांच करेगी, उसे जो होगा अपना। जांच का विषय है। 2025 में क्या कुछ होने वाला है, जिस तरीके से काम चल रहा है, विधानसभा नजदीक होने वाला है, क्या कुछ होगा 2025 में। 25 में पिछले बार जो आम चुनाव हुए थे विधानसभा का, आपने देखा होगा कि यहाँ दो धारा चलेगी सर, इस बार जन स्वराज की तरफ से टक्कर चलेगी। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, पिछले बार जो आम चुनाव हुए थे बिहार में, तो यहाँ 2 धारा चल रहा था। एक सामाजिक न्याय की धारा, एक बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाला का धारा, और एक मनुवादियों की विचारधारा पर चलने वाले लोग थे। आपने देखा होगा कि महागठबंधन के तरफ से एक नेता हमारा तेजस्वी यादव, और एनडीए की तरफ से सैकड़ों नेता, सैकड़ों हेलीकॉप्टर, जब आंकड़ा उठा के देखेंगे, वोट प्रतिशत उठा के देखेंगे, तो मात्र महागठबंधन वर्सेस एनडीए में 10,000 या 12,000 का वोट का हम लोग आगे पीछे रहे। जनता मैंडेट दी थी तेजस्वी यादव जी को, लेकिन जो एनडीए की जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके जो 3 रिश्तेदार हैं, आप तो जान ही रहे 3 रिश्तेदार कौन है। ईडी है, सीबीआई है, हाँ, चुनाव लोग हैं। सबसे बड़ा तेज प्रताप यादव पे आ गया है सर, सबसे बड़ा, जिनका नाम निशान कहीं नहीं था, उनका नाम आ गया है। अब देखिए नाम, अब सरकार उनकी, कोर्ट उनका, सीबीआई उनका, ईडी उनका। हाँ, हमारे विपक्ष में लोग आवे तब क्रिमिनल, हाँ, दागी, और वहां जाए तब
गंगा जल के धोबल पवित्र है। चलिए, तो हमारे साथ अभी अनिल कुमार साधु जी थे, राजद से थे। इन्होंने साफ जन स्वराज को लेकर हमला किया है। इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हमारी पार्टी 2025 में आने वाली है और आएगी। ये देखना दिलचस्प होगा। अब जनता तय करेगी कि जनता क्या सोचती है। क्या जन स्वराज पार्टी इस बार आएगा 2025 में, या फिर तेजस्वी यादव का? टक्कर दोनों का है। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। प्रिया माता की रिपोर्ट के साथ धन्यवाद।